वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 का जो हिंदी का पेपर यानी आज 1 मई को हुआ था उसकी बच्चों हम आंसर की देखने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो पेपर था उसके अंदर सबसे पहले हमारे रोल नंबर लिखने थे, यानी जो कॉर्नर था बच्चों राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको अपने रोल नंबर लिखने थे। बच्चों ये जो पेपर था ये हमारा 3 घंटे 15 मिनट का हुआ था। साथ ही इसका जो पूर्णांक था वो हमारा 100 नंबर का था। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन। साथ ही बच्चों ये हिंदी का पेपर था, पेपर कोड था 901। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक अपठित गद्यांश दिया था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन एक आशय और लक्ष्य है, उसका आशय की खोज हमारा दायित्व है, अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार। इस प्रकार दर्शन जो भी आशय को उद्गादित करने की कोशिश करता है, जहां तक उसे सफलता मिलती है वह लक्ष्य का अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? बाधाएं कई हैं पर नाम प्रमुख है ज्ञान। शिक्षित आत्मा नहीं, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं। यह दर्शन की जो उसे शिक्षित करता है, अपनी शिक्षा से उसे अज्ञान से मुक्ति दिलाता है, यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन का चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए दार्शनिक को अपने जीवन में इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि यथार्थ को एकाक हो जाए। पहला सवाल था कि अनुशासन का हमें उपसर्ग बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बताना था अनु प्लस शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बच्चों ज्ञान का अभाव होना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना था। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा, इसका शीर्षक की बात करें तो बच्चों यहाँ पर होगा जीवन का लक्ष्य या उसका दायित्व। अगला है मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो जीवन में आशय और लक्ष्य की खोज करना, उसे प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है। अगला है भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है? तो बच्चों केवल बौद्धिक अनुमान करना नहीं, बल्कि सत्य की खोज में एक शक्तिप्रद अनुशासन का पालन करना क्या है? बच्चों वहां पर एक दार्शनिक होना है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है? तो जीवन में आशय और लक्ष्य को खींचना और उसे प्राप्त करना ही हमारा दायित्व है। दूसरा एक अपठित गद्यांश पद्यांश था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो बच्चों ये वाला जो पद्यांश था, अगर किसी को पता हो तो बच्चों मैंने 2 मॉडल पेपर डाले हैं, उसमें से बच्चों एज इट इज सेम टू सेम आया है ये वाला। हे ग्राम देवता नमस्कार सोने चांदी से, किंतु मिट्टी तुमने मिट्टी से किया प्यार। है ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हंसो के फूल फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वा भूमि के नए खेत, ये नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज सौगात। तो बच्चों पहला है कि अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा। भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है, तो बच्चों धरती और भूमि दोनों का एक ही नाम होता है। किसान किससे प्यार करता है? तो बच्चों अगर बात करें तो किसान मिट्टी से प्यार करता है। अगला किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है? तो बच्चों किसान को ग्राम देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मिट्टी से प्यार करता है और देश के लिए अन्न उगाता है। जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है? तो बच्चों किसान को जन मन अधिनायक का कहा गया है। किसान को मनुज शेष कहने से क्या अभिप्राय है? तो मनुज शेष कहने का आशय है कि धरती पर रहकर धरती का भार धारण करता है और मानवता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जहां पर हमें यहाँ पर 300 शब्दों में एक बच्चों निबंध लिखना था। यहाँ पे हमें 4 टॉपिक दे रखे थे। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये भी बच्चों हमने किया था कल वाले वीडियो में। भ्रष्टाचार वाला भी किया था, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या है, इसके बारे में भी आपको लिखना था। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कल हमने किया था। और मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। तो बच्चों ये चारों ही जो आपके यहाँ पर निबंध के अंदर टॉपिक आए थे सेम टू सेम पेपर से उठ के आए हैं। अगला बच्चों यहाँ पर अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा के लिए तैयारी के लिए एक संवाद लिखना था। चलो देख लेते कैसे लिखना है। जैसे अध्यापक सुप्रभात छात्रों, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तो छात्र सुप्रभात सर, तैयारी अच्छी चल रही है लेकिन कुछ विषयों में कठिनाई हो रही है। अध्यापक कौन से विषय में ज्यादा समस्या आ रही है? तो छात्र विज्ञान और गणित में कुछ अवधारणाएं स्पष्ट नहीं है। अध्यापक ठीक है, हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। क्या आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया है? छात्र हाँ सर, मैंने कुछ प्रश्न पत्र हल किए लेकिन उनमें से कुछ प्रश्न कठिन थे। अध्यापक कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, यदि कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। छात्र धन्यवाद सर, क्या आप हमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं? अध्यापक निश्चित रूप से, सबसे पहले आप सभी विषयों पर अच्छी तरह से अध्ययन करें। दूसरा, समय प्रबंधन का ध्यान दें, परीक्षा के दौरान प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। तीसरा, शांत और आत्मविश्वास बनाए रखें। सर जी सर, मैं इन सुझावों का पालन करूंगा। अध्यापक बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है कि आप सभी
परीक्षा में सफल होंगे। छात्र धन्यवाद सर। तो इस प्रकार आपको संवाद लिखना था। अथवा का सवाल था कि स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तक खरीदने के लिए 1500 रुपए का बच्चों मंगवाने के लिए पत्र लिखना था। ये भी बच्चों हमने किया था, इससे पहले जो हमने 2 वीडियो डाले थे उसमें से सेम प्रश्न आया है। सेवा में पिताजी जो भी पता है वो डालना है। सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मैं आपके यहाँ पत्र कुछ आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए लिख रहा हूँ। मेरी आगामी परीक्षाएं नजदीक है, मुझे कुछ नई पुस्तकें और अध्ययन सामग्री की आवश्यकता ताकि मुझे ऐसे से तैयारी कर सकूँ। मुझे लगभग 1500 रुपये की आवश्यकता ताकि मैं सभी आवश्यक पुस्तकें खरीद सकूँ। कृपया यह राशि जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकूँ। माँ को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, आपके पत्र का इंतजार, आपका प्रिय पुत्र मनोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर बोला गया कि आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना था। बच्चों सबसे पहले आपको मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह रिपोर्ट, तो बच्चों सबसे पहले दिनांक आ जाएगी, फिर स्थान। स्कूल का नाम। मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और सम्मान के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपने माता पिता के प्रति प्रेम, आदर, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम की शुरुआत 10 बजे हुई थी, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने भाग लिया। छात्रों ने अपने माता पिता का स्वागत तिलक लगा और पुष्प अर्पित करके किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्रों ने भाषण, गीत, नाटक आदि प्रस्तुत किए जो माता पिता के महत्व को दर्शाते हैं। कुछ छात्रों ने माता पिता के साथ अनुभव साझा किया, जिससे सभी भावुक हो गए। कार्यक्रम में माता पिता ने भी अपने विचार व्यक्त किए और विद्यालय का इस प्रकार प्रयास सराहनीय था। प्रधानाचार्य ने अपने माता पिता के भाषण में अपने माता पिता के त्याग और समर्पण की प्रशंसा की। छात्रों को हमेशा उनका सम्मान एवं प्रोत्साहन किया। कार्यक्रम का समारोह 1 बजे तक हुआ, जिसके बाद सभी ने साथ भोजन किया। इस कार्यक्रम सफल रहा, जिससे छात्र और अभिभावकों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद की। यह आशा है कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। रिपोर्ट करता आपका नाम और पद जो भी है वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामर का है। अपमान शब्द में कौन सा बच्चों उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। परसर्ग ने से युक्त किया गया है, तो बच्चों अपूर्णता का अभाव है। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों यहाँ पर एक प्रत्यय हो जाएगा। निम्न में से आदि का उल्टा क्या होता है बच्चों? अंत होता है। उपवन का बच्चों पर्यायवाची बताना है, यानी बगीचा हो जाएगा। उस स्थान पर दीपक जल रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है? तो बच्चों अधिकरण हो जाएगा। अगला है आंख बिछाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आंख बिछाना यानी बच्चों इसका मतलब होता है इंतजार करना। मैं तुम्हारे लिए आंखें बिछाए हूं और कब तुम आए ही नहीं हो। अगला है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मुहावरे का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर होगा अपना नुकसान खुद करना। गलत लोगों से दोस्ती करके उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अगला है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो बच्चों वो उपवाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति में तुलना में आज में क्या परिवर्तन आया है? तो बच्चों महादेवी वर्मा के जन्म के समय लगभग 1900 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज में लड़कियों की स्थिति काफी खराब थी। उन्हें प्राय अवांछित माना जाता था। उनकी शिक्षा और कल्याण की अपेक्षा की जाती थी। आज शिक्षा, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता का अधिकार जोर से दिए जाने के साथ लड़कियों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 8वां सवाल था, उपभोक्तावाद के कारण समाज में नए बदलाव आ रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उपभोक्तावाद के समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, मूल्यों में बदलाव, जिससे पर्यावरणीय मुद्दे और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो लेखक ने यात्रा के दौरान विशेष संदर्भ में बिना अपनी चुनौतियों का सटीक रूप से पता लगाना। हालांकि यात्रा में होने वाली सामान्य कठिनाइयों में भाषा संबंधी बाधाएं, परिवहन संबंधी समस्याएं, सांस्कृतिक अंतर और अप्रत्याशित देरी शामिल है। कांजी हाउस के पशुओं की हाजिरी में क्यों ली जाती थी? तो बच्चों कांजी हाउस में पशुओं की उपस्थिति की हाजिरी ताकि पशुधन पर नजर रखी जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भागा या लापता तो नहीं है, तथा मालिक के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जा सके ताकि वह पुनः प्राप्त किए जा सके। किस घटना के ने सलीम अली के जीवन में दिशा को बदल दिया था और पक्षी बन गए थे? तो वह घटना जिसे सलीम अली के जीवन को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, तब वह जब उन्होंने अपने खिलौने बंदूक से एक गौरैया का निशाना साधा और उसे असामान्य पीले गले को देखा। पक्षी के बारे में उनकी जिज्ञासा के बारे में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जवाब मांगने प्रेरित किया, जिससे पक्षी विज्ञान के प्रति उनका आजीवन जुनून प्रज्वलित हुआ था। कवि ने कोकिल के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई? तो बच्चों कवि ने कोयल के पुकार के लिए विभिन्न कारण बताए, जिससे बसंत का आगमन, प्रेम की लालसा,
संदेश व संस्कृति की सुंदरता का प्रतीक है, जिससे विशिष्ट कारण कविता के संदर्भ में विषय पर निर्भर करता है। माँ को कहे ढूंढे बंदे में कबीर ने क्या संदेश दिया है? बच्चों, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे कविता में कबीर संदेश देता है कि ईश्वर मंदिरों या अनुष्ठानों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर ही पाया जाता है। वे ईश्वर की सर्वव्यापता और आत्म साक्षरता का महत्व पर बल देते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार रहता है? तो बच्चों, कवि एक साधारण छड़ी और कंबल के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है, क्योंकि वे विनम्र सरल जीवन का प्रतीक है, जो अक्सर आध्यात्मिक देहाती मूल्यों को जुड़े हुए होते हैं। वे भौतिक संपत्तियों में संतुष्टि और अलगाव का प्रतिबिंब करते हैं। गांव को मरकट डिब्बों सा खुला क्यों कहा गया है? तो बच्चों, गांव को खुले का पन्ना बॉक्स रूप में कहा गया है। संभवतः इसकी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य, खुले के स्थान के कारण यह शब्द ताजगी, जीवंतता और अदूषित प्रकृति की भावना उत्पन्न करते हैं। बच्चों, काम पर जा रहे हैं कविता के सबसे भयावह समस्या क्यों बताई थी? तो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या भयानक समस्या थी। तो बच्चे काम कर रहे थे। कविता में कवि ने सबसे भयानक समस्या बाल श्रम को उजागर किया है, जिसमें बचपन, मासूमियत की हानि, शिक्षा और स्वस्थ जीवन के अवसरों से वंचित होने पर जोर दिया है। मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मेघ आए कविता का सार यह है कि बादलों का आकाश में आना और छाना एक आकर्षक और रोचक दृश्य है। कविता में मेघ का चित्रण गांव में शहर से आए मेहमान की तरह किया जाता है, जिसमें बादल और मेहमान दोनों के अर्थ साथ साथ चलते हैं। लंबे समय बाद आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मेहमान का इंतजार होता है। सभी लोग अपने अपने प्रयासों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। स्त्रियां सम्मान में पर्दा करती है, बुजुर्ग झुककर स्वागत करते हैं और पैरों को धोने के लिए पानी लाया जाता है। अगला है हरिशंकर परसोई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्रित किया, सामने प्रस्तुत किए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो बच्चों, सबसे पहले था सादगी। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही साधारण और आडंबर से दूर था। यथार्थवादी, वे रचनाओं में समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हैं। मानवता, प्रेमचंद मानवीय मूल्यों से प्रति समर्पित और अपनी रचनाओं के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संवेदनशील, वे समाज के सुख दुख के प्रति संवेदनशील है, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। संघर्षशील, प्रेमचंद ने जीवन की कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें हार नहीं मानी थी। अथवा का सवाल था इसमें कि लेखन प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए। तो बच्चों, प्रेमचंद की बात करें तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जो आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन का सारांश दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लेमी गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजबलाल डाक विभाग में क्लर्क थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 8 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहांत हो गया। साहित्यिक कैरियर, उन्होंने अपने साहित्यिक यात्रा एक उपन्यासकार और आलोचक के रूप में की। लगभग 300 लघु कथाएं और 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। उन्होंने ग्रामीण किसानों के शोषण, ब्रिटिश नौकरशाही, दुरुपयोग और विवाह की समस्याओं सहित सामाजिक मुद्दों पर व्यापक रूप दिया। रचनाएं प्रमुख है बच्चों, यहाँ पर उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कथाएं की बात करें तो संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19 था, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार रही। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्र सेनानी से करने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध का समर्थन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह से तैयारी करने लगे? ये भी बच्चों हमने कल ही देखा था सवाल। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करने लगे। खाने पीने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने लगे। रीढ़ की हड्डी कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर है। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री क्यों बढ़ गई थी? तो बच्चों, यहाँ पर होगा खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को थकान और बोरियत महसूस हो रही थी और पान उन्हें तरोताजा महसूस करा रहा था। प्रदायिनी शब्द का अर्थ बताइए। मेरे संग की औरतें पाठ में किसके लिए व्यक्त किया गया है? तो बच्चों, प्रदानशी शब्द का अर्थ है पर्दे में रहने वाली स्त्री। मेरे संग की औरतें पाठ में यह लेखिका की नानी के लिए प्रयुक्त हुआ। उन्होंने अपनी परंपराओं का पालन करते हुए अपनी सोच को आधुनिक बनाया था। अगला था क्वेश्चन नंबर 24, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी शीर्षक में सार्थकता और समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए मेरे संग की औरतें पाठ में निम्नलिखित लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई गई। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता, यह शीर्षक प्रतीकात्मक है और समाज में महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। जिस प्रकार शरीर को सीधा रखने के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरी, उसी प्रकार
समाज में महिलाओं का सम्मान और समानता आवश्यक है। यह सिर्फ उन रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों का कटाक्ष करता है जो महिलाओं को कमजोर और आश्रित बनाते हैं। समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने में प्रयास, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, महिलाओं को शिक्षित करना और अधिकारों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी सोच में बदलना, समाज में व्याप्त पुरानी और गलत धारणाओं में बदलने की आवश्यकता है। समान अवसर प्रदान करना, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में पुरुषों के समान अवसर दिलाना चाहिए। सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर बच्चों हमें इसका व्यक्तित्व बताना है। यहाँ पर था मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो सरल और स्वभाव, लेखिका की माँ एक सरल और सहज थी जो दिखावे और आडंबर से दूर रहती थी। मजबूत व्यक्तित्व, उन्होंने मजबूत व्यक्तित्व था और अपने सिद्धांतों का अडिग रहती थी। सहनशील और धैर्यवान, वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहनशीलता के साथ करती थी। उदार और प्रेमपूर्ण, उन्हें हृदय उदार और प्रेम से भरा हुआ था। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। गैर परंपरावादी, वे सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त और शर्तों का जीवन जीती थी। तो बच्चों इस प्रकार से हमें ये जो आज का पेपर हुआ था हिंदी का कक्षा 9 का, उसकी हमने संपूर्ण आंसर की जानने